अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें हम सबसे पहले फोर्स को पढ़ेंगे, फिर हम फोर्स, प्रेशर और एरिया का आपस में रिलेशन पढ़ेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का। फोर्स क्या होती है? पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, विच मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पर है तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएं, उसे पुश करें या पुल करें तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्टेशनरी पोजीशन से मूव करना शुरू कर देगा। तो हमने क्या किया? हमने उसे पुश या पुल किया, उस पर फोर्स लगाई। लेकिन ये जो डेफिनेशन है फोर्स की, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इंटायरली। सो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है आज के इस लेक्चर में हम इसे क्लियर करेंगे और फोर्स की डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉल है, बॉल स्टेशनरी पोजीशन पर है, अगर हम कहें कि ये जो बॉल है इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि इस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट करेंगे, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसमें से सबसे पहले तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ इस बॉल पे जो फोर्स लगा रही है, अर्थ इस बॉल को जो जिस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, वो कौन सी फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है टुवर्ड्स डाउनवर्ड से। सेम टाइम पे इस पे जो अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है, दैट इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बैलेंस्ड हो जाती हैं बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। सही। नेट फोर्स किसे कहते हैं? जो रिजल्टेंट फोर्स होती है। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इम्प्लाई दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन ऑब्जेक्ट विल मूव। अब अगर हम इस बॉल को पुश करते हैं, इस पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, तो ये इस बॉल ने क्या किया? मूव करना शुरू कर दिया। बट एक पॉइंट आया कि ये जो बॉल है ये स्टेशनरी पोजीशन पर आ गई, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बॉल स्टॉप हुई और स्टेशनरी पोजीशन पर आ गई। अब इस बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बॉल स्टेशनरी पोजीशन पर आ गई है। क्यों आई है? इस पर तो एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही थी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी, हमने इसको पुश किया तो अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही थी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रही थी, ठीक है। जो सरफेस है आपकी, जो बॉल के जिस सरफेस के साथ है, वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही थी जिसने इस बॉल को स्टॉप कर दिया। हम एक और केस देखें फोर्स का, जिसमें हमने जो सरफेस ली है वो फ्रिक्शनलेस है, उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही, और जो एयर रेजिस्टेंस है उसको भी हमने निगलेक्ट कर दिया है। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी आप चल रहे होते हैं और हवा चल रही होती है, तो हवा क्या करती है कि आपकी मोशन को, आपकी मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, आपको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमने क्या किया कि एयर रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर दिया, और जो सरफेस थी वो हमने कौन सी ली? स्मूथ सरफेस ली। जब हम स्मूथ सरफेस लेते हैं तो स्मूथ सरफेस में क्या होता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगी। तो ये जो बॉल है विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो फोर्सेस हैं ये बैलेंस्ड हो जाएंगी बिकॉज दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब बॉल स्टेशनरी पोजीशन पर थी तब उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो द बॉल विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। बट जब बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तब भी नेट फोर्स जीरो थी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो थी, बिकॉज ऑल द फोर्सेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो ये जो फोर्सेस थी ये बैलेंस थी, ठीक है। पर जब हमने फोर्स अप्लाई की, पुश किया बॉल को, तो क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ? फोर्सेस जो थी अनबैलेंस्ड होगी। बट देन अगेन बॉल विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पर है तो इट्स डजंट मीन कि उस बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। एंड इफ द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन डू नॉट assume that there is some force acting on it. So a force is a push or pull upon an object resulting from its interaction with another object.